ओम शांति। आज 8 अप्रैल हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय दादी रतन मोहिनी जी की प्रथम पुण्यतिथि है। दादी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की 5वीं मुख्य प्रशासिका रहे। आप अति अल्पायु में 12 वर्ष की आयु में ही ओम मंडली के संपर्क में आए और जैसे ही आपने पिताश्री जी को देखा, आपको जीवन में जो शांति और आनंद का अनुभव हुआ, आपने उस समय से ही अपने जीवन को ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। 14 वर्षों तक आप पिताश्री जी के साथ ही कराची में रहे और अपने आध्यात्मिक जीवन की नींव को आपने मजबूत किया। आपने वहाँ गहन तपस्या की और फिर जब माउंट आबू में विभाजन के बाद संस्था आई, तब यहाँ से ईश्वरीय संदेश को देश और विदेश में प्रसारित करने में आपकी मुख्य भूमिका रही। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वृद्धि में आपका अतुलनीय योगदान रहा। 1954 में जब जापान में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें आपने यहाँ से प्रतिनिधि मंडल गया था, उसमें भी आप थे और आप वहाँ फिर 1 वर्ष रहे और जापान में, सिंगापुर, हांगकांग में आपने सेवाओं का विस्तार किया, सेवा केंद्र स्थापित करने के निमित्त बने। उसके बाद 1972 में लंदन में भी जब पहले विदेश सेवा शुरू हुई, तब वहाँ भी आप रहे करीब 1.5 साल तक और वहाँ सेवाओं को स्थापित करने के निमित्त बने। तो हम कहेंगे कि जो विद्यालय की विदेश सेवाओं की नींव है, वो आपके द्वारा ही रखी गई और उसके बाद तो आज 140 देशों में 500 से भी अधिक अपने सेवा केंद्र हैं। दादी जी का जीवन बहुत ही अनुशासित था और ईश्वरीय मर्यादाओं में वो बहुत पक्के थे। वो सदा ही सेवाओं में एक्टिव रहते थे, एवर रेडी रहते थे और युवाओं जैसा उमंग उत्साह उनमें सदा रहता था और वास्तव में वो युवा प्रभाग की ही अध्यक्षा थी। तो युवाओं के लिए उन्होंने अनेक कार्यक्रम किए, जैसे अखिल भारतीय एकता युवा पदयात्रा का आपने 1985 में आयोजन किया और ये पदयात्रा लगभग 12,000 किलोमीटर पूरे भारत की यात्रा करती हुई अपने समापन स्थल तक पहुंची और इसमें युवाओं में नैतिक जागृति लाई गई। उसके बाद भी उन्होंने अपने युवाओं के लिए नैतिक जागृति अभियान भी चलाए। तो दादी जी का जो जीवन था, स्वयं जीवन ही शिक्षाप्रद था। वो केवल अपनी वाणी से शिक्षा प्रदान नहीं करते थे, लेकिन उनका जो स्वरूप ही था, चेहरे पर सदा ही शांति, आनंद का अनुभव होता था। जो भी उनसे मिलता था, वो इसी तरह का अनुभव अपने जीवन में पाता था। दादी जी के साथ मेरा भी बहुत समीप संबंध रहा, क्योंकि वो राजस्थान जोन के हेड थे और मैं राजस्थान से ही इस ईश्वरीय ज्ञान में आई। तो जब मेरी मेडिकल की पढ़ाई पूरी हुई, तो मैं अपने घर जाने से पहले यहाँ माउंट आबू में आई थी रिफ़्रेश होने के लिए। तो दादी जी ने मुझे विशेष रूप से मतलब व्यक्तिगत रूप से दादी जी ने मुझे ध्यान दिया और एक वीआईपी की तरह मुझे पूरा दादी जी ने रखा और वो जो पालना मुझे मिली उनके द्वारा उस समय, उसने ही मेरी ब्रह्मा कुमारी जीवन की नींव को मजबूत किया। तो दादी के जीवन से प्रेरणा लेकर के हम दादी के समान बने, दादी के समान ही हम परमात्मा की याद में रहकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, विश्व कल्याण की सेवा में अपने जीवन को सफल करें। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ओम शांति।